देखो भाई, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 13 है हिस्टोपैथोलॉजी का। नाम है ग्रोसिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम। भाई यूरिनरी सिस्टम की ग्रोसिंग करनी है। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, ठीक है, वो भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक। अब हम इसमें चलते हैं इंट्रोडक्शन में। ग्रोसिंग द यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो ग्रोसिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम है, ये अपने आप में किसको शामिल करती है? एग्जामिनेशन को, मतलब परीक्षण को शामिल करती है। किस किस के? एक्सटर्नल बाहरी और इंटरनल आंतरिक स्ट्रक्चर, संरचना जो है उसकी। किसकी? यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है, यूरेटर भी हो सकता है, किडनी भी हो सकती है, ठीक। आगे लिख रहा है ऑफ द किडनी, मतलब किडनी की, वही जो मैं बता रहा हूँ, यूरेटर की, यूवी की, मतलब इन तीनों में से किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन हो सकता है। यूरेथ्रा विदाउट माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक के बिना बात कह रहा है, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड्स, ये जो प्रक्रिया है इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? डिस्क्राइबिंग द ओवरऑल शेप, जो ओवरऑल शेप है, सारी शेप है, और आगे क्या है? एंड साइज है ऑफ ईच ऑर्गन, मतलब हर ऑर्गन का क्या है? शेप और साइज है, उसको क्या करना है? उसका वर्णन करना है। ईच ऑर्गन को यहाँ कह रहे थे कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा, इनको। अब नोटिंग देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन भी लिखनी है, कहाँ से कौन सा ऑर्गन निकाला है, या और निकालने के बाद उस ऑर्गन की बतानी है कि मतलब जैसे यूरिनरी ब्लैडर में कि ये एंटीरियर वाल है, ये पोस्टीरियर वाल है, यहाँ को यूरेथ्रा निकलता है, ऐसे भी मतलब सब बतानी है और उसको नोट करनी है। एंड आइडेंटिफाइंग, उसका पता लगाना है कि इंटरनल फीचर, उसके इंटरनल फीचर्स बताने हैं, ठीक है, चाहे यूरेटर हो या किडनी हो या यूरिनरी ब्लैडर हो। लाइक द रीनल कॉर्टेक्स, जैसे कि हम रीनल कॉर्टेक्स बतानी है। और जी एंड मेड्यूला बताना, मेड्यूला कहाँ पे है किडनी में? कैलिस, इनको कैलिक्स भी बोलते हैं, वो बताने हैं। जब जो पथरी रहती है ज़्यादातर इनमें रहती हैं, कैलिक्स में, ठीक है ना। आगे है रीनल पेल्विस बताना। जो हाँ, रीनल पेल्विस वो जगह है जहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है, यूरेटर की शुरुआत होती है, ठीक है ना। यहीं पर रीनल आर्टरी भी एंट्री करती है किडनी में। आगे लिख रहा है द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? समझना है। क्या? द एनाटॉमी को समझना है। ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट की। एंड द पथ यूरिन टेक्स फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, और इसको ये भी बताना है मतलब यूरिन का फॉर्मेशन वगैरह मतलब कहाँ से होता है। इन द किडनी में। आगे लिख रहा है टू इट्स हो सकता है, टू इट्स एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, और ये शरीर में बाहर कहाँ से निकलता है। यूरिन की बात चल रही, किडनी में कहाँ पर बनता है, बॉडी में किस एरिया से बाहर निकलता है, ठीक है ना। एक सेकंड, अब आगे आ जाओ। हेडिंग है ये ग्रोस एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम की ग्रोस एनाटॉमी पे आ जाते हैं, या ग्रोसिंग भी कह सकते हैं इसको, पर अभी एनाटॉमी की बात चल रही तो एनाटॉमी समझो। किडनी में बीन शेप की है ये। बीन शेप बोले तो जैसे कोई दाल टाइप की रहती है, बीन का मतलब है राजमा, ठीक है ना। शेप ऑर्गन, बीन शेप ऑर्गन है ये, लोकेटेड रहता है इन द पोस्टीरियर एब्डोमेन। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, पेट में पीछे की तरफ, ठीक है ना। ऐसे नहीं आगे नहीं रहता, जैसे लीवर रहता है, खाने की थैली रहती है, इस तरीके से नहीं रहता, पीछे रहता साइड में। हिंदी में समझो तो कोख बोलते हैं, या लंबर रीजन समझ लो, ठीक है ना। पेट में भी लंबर एरिया में मिलेगी किडनी। नंबर 2 पे एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब किडनी का बाहरी रूप कैसा वो देखना। एनकैप्स्ड को मतलब है किसी चीज़ से घिरी हुई, मतलब एक झिल्ली से घिरी हुई है, ये देखो लिखी हुई है। इन ए फाइब्रस रीनल कैप्सूल,
एक फाइब्रस का बना हुआ कैप्सूल है जिससे किडनी ढकी रहती है। आगे लिख रहा है विथ ए कॉन्वेक्स या लैटेरल बॉर्डर होता है एंड कॉनकेव इनर मीडिया बॉर्डर। बाहरी जो इसका है कॉनकेव बॉर्डर है और अंदर का जो है कॉनकेव इनर जो है वो मीडिया बॉर्डर है। समझ में नहीं आई यार ये बात। कॉनकेव को मतलब ऐसे समझ लो, बाहर से तो ऐसे किडनी है और अंदर से थोड़ी ऐसे पिचकी हुई टाइप की, उसकी बात चल रही थी कैसे है। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब तो यही होता है इस टाइप से। ठीक है, कुछ आधा चंदा टाइप का रहता है ना, उस टाइप से रहती है और दिखती भी है। किताब में देखते हो तो हम बाहर की तरफ से तो ऐसी रहती है ना। आगे इंटरनल स्ट्रक्चर में डिवाइडेड इनटू द आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ये दो उनकी कई भागों में बटी हुई रहती है। देखते हैं कौन कौन से। एक तो आउटर कोर्टेक्स जो सबसे किडनी का बाहरी एरिया है, जो मांस की वो रहती है थिकनिंग से वो। द इनर मेड्यूला एक इनर मेड्यूला है विच कंटेन जो कि भरा रहता है किससे, कोन शेप्ड के रीनल पिरामिड से। अगर तुमने कभी किताब में छपी हुई देखी होगी किडनी के अंदर के, तो उसमें लिखे रहता है कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स तुमने पढ़े होंगे। मैंने तो कई बार देखे भी पढ़े भी। आगे हाइलम वहाँ पे है जहाँ से यूरेटर निकलता है, मैंने बताई थी, और या रीनल आर्टरी वेन्स वगैरह निकलती हैं, ये अंदर एंटर करती हैं। द इंटेंडेड मीडियल बॉर्डर वेयर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड यूरेटर कनेक्ट टू द किडनी। जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स और यूरेटर कनेक्ट होते हैं किडनी में, उसको बोलते हैं हाइलम। यूरिनरी पथवे, इसमें क्या है, यूरिन इज कलेक्टेड इकट्ठा होता फ्रॉम द कलेक्टिव डक्ट, इसमें DCT PCT ये सब रहते हैं। इनटू माइनर कैलिसेस जो छोटे छोटे कैलिक्स होते हैं उनके द्वारा, विच मर्ज जो कि जुड़े रहते हैं इनटू एक मेजर कैलिक्स जो कि एक मेजर कैलिक्स से जुड़े रहते हैं। देन इनटू द रीनल पेल्विस जो कि एक रीनल पेल्विस में आके जुड़ते हैं या खुलते हैं, ऐसे समझ लो। एंड फाइनली एग्जिट, और फाइनली आखिर में एग्जिट बाहर निकलते हैं इनटू द यूरेटर में। तो ठीक है, हवा चल रही है, बार बार पेपर पलट रहा मैं। अब आगे देखते हैं। नंबर 2 पे यूरेटर, 2 मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लड। मतलब ये कहाँ है, मांस की 2 नली टाइप की हैं जो किडनी से पेशाब ले जाती है कहाँ को, कि ब्लड की तरफ को। और तुम ये मत बोलना है, तुम पेशाब ही बोल देते हो, यूरिन क्यों नहीं बोलते। बोलने को बोल सकता हूँ, ऐसे तो बिल्कुल अनपढ़ गवार तो मैं नहीं हूँ। ऐसे थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर रखी यार, मैं BSc भी कर रखी, D Pharma DMLT भी कर रखी। ठीक है, दे आर लोकेटेड बिहाइंड, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, बिहाइंड पीछे, द पेरिटोनियम के पीछे स्थित रहते हैं ये रेट्रो पेरिटोनियल कह लो उसको। एंड रेयर अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक, द वॉल ऑफ द यूरेटर कंटेंस भरी हुई होती है स्मूथ मसल की, दैट यूज पेरिस्टाल्सिस टू हेल्प मूव यूरिन डाउनवर्ड। मतलब कि ये समझ लो कि जैसे किडनी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है खाना आगे बढ़ाने के लिए, यही प्रोसेसिंग यूरेटर में भी होती है सूसू को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर देख भी रहे हो, मूव यूरिन डाउनवर्ड्स, नीचे को पेशाब को ये ढकेलने में काम करती है। आगे 3 नंबर में यूवी यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, होलो है। होलो को मतलब बोले तो पाउच टाइप का। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशियों को बना हुआ है, इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं रहती। दैट स्टोर यूरिन जो कि पेशाब को इकट्ठा करके रखता है। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस कैविटी, ये पेल्विस कैविटी में रहता है। पेल्विस बोले तो हिंदी में से कहते हैं ना मेरे पेड़ों में दर्द है, कुछ लेडीज़ों की सुनी होगी तुमने, या जेंट्स बोलते हैं पेड़ू। पेड़ू को हिंदी में पेड़ू बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको पेल्विस बोलते हैं। ठीक है ना, कैविटी का मतलब गुहा टाइप बोले तो कोई ऐसी एरिया जिसमें कोई हम लिक्विड भर दें और वो नीचे आके भर जावे,
तो इसीलिए उसको कैविटी बोलते हैं। अब जैसे कि गिलास भी एक तरीके से कैविटी टाइप नहीं समझ लो, इसमें लिक्विड भरते तो एकदम नीचे आ जाता हो। वैसे पेट में तुम पानी भरोगे तो सबसे पहले कहाँ आएगा, पेल्विस कैविटी में आएगा। आगे लिख रहा हूँ पोस्टेरियर टू द प्यूबिक सिम्फेसिस, मतलब कि पीछे की साइड में है ये पेड़ों के 1 यानी 4, ठीक है ना। आगे यूरेथ्रा, ये एक ट्यूब है दैट कैरीज यूरिन, जो कि सूसू को लेकर जाती है कहाँ, फ्रॉम द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ ले जाती है, आउट ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर लेके जाती है, ठीक है ना। ये मेल का यूरेथ्रा थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मेल में पेनिस रहता है, जबकि लेडीज़ के यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि फीमेल का यूरेथ्रा कैसा दिखता है तो वैसे तो ये अल्ट्रासाउंड में मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ ना तो उसमें भी देख सकते हो। मेरी एक चैनल है, उसको यार सब्सक्राइब भी कर दे। आगे है ग्रोसिंग प्रोसीजर फॉर किडनी। ग्रोसिंग प्रोसीजर क्या है किडनी का, अब तक तो हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ी थी। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, नोट द शेप साइज एंड प्रेजेंस ऑफ द रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल की शेप साइज और प्रेजेंस नोट करनी है। आइडेंटिफाई द हाइलम, हाइलम का पता लगाना। एंड द ऑब्जर्व करना है क्या, स्ट्रक्चर एंड एंटेरिंग एंड एक्साइटिंग, यही कहना चाह रहा है, स्ट्रक्चर एक्सटर्निंग एंड अब ये नहीं पता, मतलब बाहरी और आंतरिक स्ट्रक्चर इसका हमें ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, ये है इसका मतलब। आगे है इंटरनल एग्जामिनेशन, मेक ए लॉन्गिट्यूडिनल कट टू व्यू द इंटरनल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब किडनी जैसे कि मैंने बताई थी, ऐसे मान के चलो किडनी की एक शेप है ये ऐसे, तो इसको ऐसे फाड़ लो बीच में से, या ऐसे मानो किडनी जैसे मेरा बाँव है लंबी लंबी, तो ऐसे इसको ब्लेड से फाड़ कर ऐसे ऐसे कर दो, तो ये कहनी चाह रहा हूँ, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल और फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। आइडेंटिफाई द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, मेडुला को आइडेंटिफाई करो उसमें, एंड रीनल पिरामिड्स को आइडेंटिफाई करो। ट्रेस द पैथ ऑफ यूरिन, यूरिन के पथ को ट्रेस करो, फ्रॉम द पेपिलाई टू माइनर एंड मेजर कैलिक्स, मतलब जो माइनर कैलिक्स है पहले उन्हें आइडेंटिफाई करो, फिर बड़े मेजर कैलिक्स को फाइंड करो। आगे फिर बोला एंड फाइनली इन द रीनल पेल्विस, फाइनली टू द रीनल पेल्विस, और आखिर में क्या करो, रीनल के पेल्विस को तुम ऑब्जर्व करो या देखो कहाँ पैर लग रहा है तुम्हें, ठीक है ना। किडनी को बीच में से फाड़ कर देखेंगे, उसके बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में क्या, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व करा उसको सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे, इंक्लूडिंग एनी एबनॉर्मलिटीज, कोई कमी पाई गई है उस तक को भी हमें क्या है लिखना पड़ेगा। द गोल इज टू अंडरस्टैंड द ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी को हम क्यों समझना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, एंड द पथ वे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट, समझे नहीं, हाँ, द गोल इज अंडरस्टैंड, इसका जो गोल है वो क्या समझना है, द ग्रॉस एनाटॉमी, बड़े लेवल पर एनाटॉमी को समझना है, और पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सूसू कैसे बनती है उसके प्रोसेसिंग को समझना है, सिर्फ बड़े लेवल पर समझना, माइक्रोस्कोपिक पे नहीं कि यहाँ से ये होती है, बस जो आंखों से दिख जाए नॉर्मल वो, एंड द ट्रांसपोर्ट, और सूसू यहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है आगे को यूरेटर के थ्रू, वो सब देखना। या अब ये तो होगी पूरा हमारे कंप्लीट हो गई लेक्चर यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी। और दूसरे तरीक़ा से देखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा जो मैं बता चुका हूँ, इसमें हेडिंग चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले है किडनी, ऐसा ना किडनी ग्रोसिंग है, किडनी है कुछ और, लग तो किडनी ग्रोसिंग नहीं, इसमें है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब वो ये किडनी को बाहर से देखना, इसको हाइलम चेक करना है, बाहर से कॉर्टेक्स देखनी है, कैप्सूल देखना है, ठीक है। इंटरनल डिसेक्शन में क्या है, बीच में से अगर काट के देखेंगे तो कैसे क्या कि कॉर्टेक्स देखनी है, उसमें मेड्यूला देखना, कलेक्टिंग सिस्टम देखना, रीनल पेल्विस देखना, और लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देखेंगे तो ये देखना।
बाहर से सिर्फ ये 3-4 चीज़ देखो। आगे है ग्रोसिंग ऑफ यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये तो किडनी की ग्रोसिंग में आ जाएगी। अगर ये देखनी तो यूरेटर की देख लो, इसमें यूरिनरी ब्लैडर की देख लो, यूरेथ्रा की देख लो, ठीक है ना। और दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो ये देख लो। इंट्रोडक्शन तो इसमें भी सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखा सेम, ऐसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन के आगे जो हेडिंग चलेंगी वो देखो। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, प्रोस्टेट, इनके हम क्या ले लेंगे, स्पेसिमेन ले लेंगे। देखते हैं किडनी में क्या, नेफ्रेक्टोमी, मतलब कि नेफ्रॉन को काट के बाहर निकाल लेंगे फॉर ट्यूमर डिसीज, कोई ट्यूमर डिसीज के लिए, कोई ट्यूमर तो नहीं उसके लिए। यूरेटर में क्या, रिसेक्शन फॉर ट्यूमर, यूरेटर में कोई ट्यूमर तो नहीं उसके लिए रिसेक्शन करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन की देख लेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मतलब सूसू आगे यूरिनरी ब्लैडर में क्यों नहीं आ रही है, यूरेटर में कोई मांस वगैरह तो नहीं आ गया है, उसको देखेंगे। ब्लैडर में सिस्टेक्टोमी, पेशाब की थैली को काट के बाहर निकाल लेंगे फॉर कैंसर की जाँच के लिए, वो या और कोई डिसीज है उसकी बीमारी का पता लगाएंगे निकाल के। प्रोस्टेट को प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट निकाल ली हो ऑपरेशन करके बाहर, उसके बाद उसमें हम कैंसर की जांच कर रहे हैं, हाइपरप्लासिया की जांच कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई है साइज में, उसको देखना, ठीक है ना। और आगे है ग्रोसिंग स्टेप। स्टेप कौन कौन से हैं ग्रोसिंग में, एक सेकेंड। हाँ, इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिसेक्शन ना, डिस्क्रिप्शन, मतलब वही है, हमें पता लगाना है फिर उसका डिस्क्रिप्शन कर देना। जैसे कि नोट स्पेसिमेन टाइप, स्पेसिमेन का टाइप लिख लेंगे कि मतलब किडनी का है, यूरेटर का है, यूरिनरी ब्लैडर का, वो उसका साइज लिख लेंगे, अपीयरेंस और वो दिख कैसा रहा है उसको लिख लेंगे, ठीक। आगे है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे, किडनी एसएस कोर्टेक्स, कोर्टेक्स को आकलन करेंगे, जो सबसे बाहरी वो है एरिया किडनी का, वो मेडुला को देखेंगे, पेल्विस को देखेंगे, और यूरेटर क्या शायद यूरिनरी ब्लैडर है। लुक फॉर लीजन, कोई मांस वूस तो नहीं बढ़ रहा उसमें, वो देखेंगे, ट्यूमर वगैरह तो नहीं। प्रोस्टेट में एग्जामिन फॉर नोड्यूल्स, एग्जामिन फॉर न्यूड्यूल्स, ट्यूमर्स, न्यूडली ट्यूमर्स के लिए क्या करें, एग्जामिन करें। सैम्पलिंग में आ जाओ। टेक सेक्शन हो, किस के सेक्शन लेना, ट्यूमर का लेना या कोई गांठ है उसका लेना। रिसेक्शन मार्जिन, इफ ट्यूमर है तो रिसेक्शन मार्जिन का भी लेना, नॉर्मल टिश्यू को तो लेना ही लेना। आगे है की कंसंट्रेशन, ट्यूमर डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, साइज लेना, लोकेशन लेना, इन्वेजन लेना, मतलब ट्यूमर का साइज क्या है, कहाँ से निकाला है, यूरिनरी ब्लैडर से निकाला है, दिखाई दे रहा है उसमें, या यूरेटर में है या किडनी में है। आगे लिख रहा इन्वेजन, मतलब अगर कोई ट्यूमर हैवी यूरिनरी ब्लैडर में है तो राइट लैटेरल वाल में है, लेफ्ट लैटेरल वाल में है, या एंटीरियर वाल में है, या जस्ट यूरेथ्रा के पास है, ये सब बताना। मार्जिन्स असेस फॉर ट्यूमर, ये क्या इन्वॉल्वमेंट, ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट के आकलन के लिए इसको देखेंगे मार्जिन्स को। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड फाइंडिंग एक्यूरेटली, मतलब कि जो भी हमें रिकॉर्ड मिले वो हमें सही से रखने हैं, ठीक है ना। आगे और दूसरी तरीके से देखना चाहते हो तो और देख लो। इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। आगे हेडिंग रहेगी टाइप ऑफ स्पेसिमेन। टाइप ऑफ स्पेसिमेन में क्या है, किडनी का वो लेना हमें, नेफ्रेक्टोमी, पार्शियल या टोटल, मतलब तो पूरे किडनी बाहर निकाल लो या किडनी का कुछ पार्ट काट के निकाल लो। फॉर ट्यूमर, ट्यूमर की जांच के लिए, डिसीज या और कोई डिसीज है उसके लिए। बायोप्सी फॉर मेडिकल किडनी डिसीज, अगर कोई रीनल मेडिकल डिसीज जैसी कंडीशन है तो उसकी बायोप्सी करेंगे, उसके लिए सैंपल लेना पड़ेगा, स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। यूरेटर में क्या, रिसेक्शन फॉर ट्यूमर, कोई ट्यूमर या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है यूरेटर में, उसके लिए इसको यूरेटर को देखेंगे, स्पेसिमेन लेंगे। ब्लैडर में है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, इसमें है TURBT फॉर ट्यूमर, कैंसर वैंसर या कोई ट्यूमर के लिए TURP करेंगे, TURBT। और सिस्टेक्टोमी, पार्शियल या टोटल, पेशाब की थैली को पूरी निकाल के
तब एग्जामिनेशन करेंगे उसका, या उसका कुछ पार्ट काट कर निकाल लेंगे। फॉर कैंसर, कैंसर के लिए प्रोस्टेट में प्रोस्टेटेक्टोमी फॉर कैंसर या हाइपरप्लासिया, मतलब वो ये जो अभी पीछे पढ़ा है सब वही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है और कुछ नहीं। ग्रोसिंग स्टेप कौन कौन से? स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना है इसमें। वेरीफाई पेशेंट डिटेल, पेशेंट की डिटेल्स वेरीफाई करो। स्पेसिमेन टाइप, और स्पेसिमेन का टाइप देखना कौन सा। एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है? नोट साइज, उसका साइज नोट कर लो। शेप यूज कर लो, अपीयरेंस यूज कर लो, कैसे दिख रहा है वो यूज कर लो। आगे है किडनी, किडनी में वेट मेजर, मतलब वजन कर तोलना है किडनी का, समझ नापना है। डिस्क्राइब कैप्सूल, कैप्सूल को डिस्क्राइब करना है इसमें। सेक्शन में क्या है? एग्जामिन कोर्टेक्स, कोर्टेक्स को एग्जामिन करो। मेड्यूला करो, पेल्विस को करो। 4 नंबर में है यूरेटर या ब्लैडर, ओपनिंग एलोंग लेंथ, यूरेटर ओपन एलोंग लेंथ, मतलब उसकी लंबाई बतानी यूरेटर की। एंड एंटीरियर वाल, और एंटीरियर वाल या एंटीरियर वाल बतानी है किसकी? ब्लैडर की। एग्जामिन म्यूकोसा वाल थिकनेस, मतलब उसकी म्यूकोसा की या कितनी वाल थिकनिंग है उसकी, या कोई लीजन वगैरह है उसकी एग्जामिन करेंगे। आगे आ जाओ प्रोस्टेट, ये ग्रोसिंग स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। एक तो टाइप ऑफ स्पेसिमेन में भी यही हेडिंग थी लगभग, और ये प्रोस्टेट में भी कुछ कुछ सेम सही है। उसका वजन कर लेंगे, नाप लेंगे, वर्णन कर लेंगे सरफेस का बाहर से कैसी दिख रही है प्रोस्टेट उसका। सेक्शन, एग्जामिनेशन जोन, जो जिस एरिया का हमें एग्जामिनेशन करना उसको देख लेंगे। नोड्यूल्स कोई है उसको देख लेंगे। 6 नंबर पे है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में किस किस सेक्शन लेंगे? ट्यूमर या लीजन का ले लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एरिया, उसके आसपास के एरिया का भी लेंगे। रिसेक्शन मार्जिन, इफ़ ट्यूमर है तो रिसेक्शन मार्जिन का भी सेक्शन लेंगे, ऊपर लेंगे। आगे नॉर्मल टिश्यू को तो लेना ही लेना है। इफ़ इंडिकेटेड, यदि इंडिकेटेड है या ना है, फिर भी ज़्यादातर लेते हैं इसको। यूरेटर या ब्लैडर मार्जिन में क्या है? यूरेटर या ब्लैडर की भी मार्जिन लेनी है। अब आ जाओ की कंसंट्रेशन में क्या है इसकी। ट्यूमर डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूमर डॉक्यूमेंटेशन में क्या है? ये जो अभी बताऊँ, चलो ट्यूमर डॉक्यूमेंटेशन, इसमें साइज, लोकेशन, इन्वेजन, डेप्थ और ग्रेड। अगर जो कोई ट्यूमर है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसका साइज़ लिखना, लोकेशन लिखनी है। साइज़ कहाँ पे है वो, मतलब वो लोकेशन वो बतानी। इन्वेजन, कहाँ पे वो इन्वेज है, किडनी में है तो किडनी में कोर्टेक्स में है, मेडुला में है, पेल्विस में है, वो बतानी है। वैसे यूरेटर में है तो कहाँ पे है, अपर पार्ट में है, मिडिल पार्ट में है, लोअर पार्ट में है, कहाँ पर। ग्रेड बतानी है, बहुत कम पावर का है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लीजन है, छोटा है, मीडियम है, इस टाइप से। आगे है मार्जिन, असेस फॉर द ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट के लिए मार्जिन्स का आकलन करेंगे। लिम्फ नोड एग्जामिन इफ़ इंक्लूडेड, एग्जामिन में अगर इंक्लूड है तो तुम लिम्फ नोड के भी वो कर सकते हो। वैसे लिम्फ नोड तुम्हें मिलेगा नहीं, बहुत कम चांस है कि इसके अंदर तो मिलेगा नहीं, न यूरेटर के न इसके अगल बगल में कहीं पर टच। यहाँ पे यूरेटर आता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को होते हुए, उसके अगल बगल में तुम्हें लिम्फ नोड मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल जस्ट बगल में मुश्किल दिखाई देगा किडनी के। ओरिएंटेशन क्रूशियल फॉर मार्जिन असेसमेंट, मार्जिन असेसमेंट के लिए क्या है? क्रूशियल है। इंकिंग में क्या? मार्क रिसेक्शन मार्जिन इफ़ नीडेड, रिसेक्शन मार्क करनी है मार्जिन के लिए यदि ज़रूरत हो तो। आगे लिख रहा है एक्यूरेट ग्रोसिंग, जो एक्यूरेट ग्रोसिंग है वो मदद करती है किसमें? डायग्नोसिस में। कंडीशन द रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल के सेल में कार्सिनोमा तो नहीं, उसमें ब्लैडर के कैंसर में और प्रोस्टेट के कैंसर में। और गाइडिंग और हेल्प करती है किसमें? ट्रीटमेंट चालू करने में एंड प्रोग्नोसिस में।
बस इतनी ही होगी, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ी होगी।